ये तो तय है कि लोकसभा चुनाव में मोदी चेहरा होंगे, तो विधानसभा चुनाव में भाजपा का नया चेहरा यहाँ पे कौन होगा? देखिए, वो तो चुने हुए जनप्रतिनिधि देश ने चुना है, प्रधानमंत्री है, स्वाभाविक रूप से लोकप्रिय भी है, लेकिन कुल मिलाकर के पार्टी चुनाव लड़ती है। तो किस राज्य के लिए क्या स्ट्रेटजी होगी वो तय पार्टी करेगी। झारखंड में आप मुख्यमंत्री रहे हैं, राजनीति के लिए तो झारखंड पहले बहुत बदनाम था और अब अफसरशाही भी बदनाम हो गई है। कई अफसर जेल जा चुके हैं, भ्रष्टाचार के तरह तरह के मामले आ रहे हैं। तो अफसरशाही को, झारखंड की अफसरशाही को खास करके आप किस नज़रिए से देखते हैं? आपकी नज़र में कैसे हैं यहाँ के अधिकारी? देखिए, मैंने आपको एक बात बताई ना, किसी स्टेट की क्रेडिबिलिटी, आईना को दोष देने से कोई आवश्यकता नहीं है कि चेहरा को देखना चाहिए कि चेहरा साफ कैसे रहे। आईना तो वही दिखाएगा जो आपका है। तो हमें बहुत सारी चीज़ें इस राज्य के लिए सोचना चाहिए गंभीरता से। ये सारी चीज़ें हो रही है और जो बातें सामने आ रही है, मुझे लगता है कि इससे हर स्तर पर प्रयास होना चाहिए कि ऐसे चीज़ों को हम सावधानीपूर्वक कैसे ठीक करें और ये इस तरह का स्थिति न बने, क्योंकि हम आज खुद ही नहीं, आप ही नहीं, हम ही नहीं, बल्कि अब ह्यूमन इंटेंशन को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी रीड करती है ना। तो कामकाज के मामले में जो यहाँ की चर्चा हो रही है वो अच्छी नहीं हो रही है। मेरा सवाल ये है कि चर्चा है कि आप चाईबासा से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, ये बात कितनी सच है? देखिए, चर्चा थी क्या हम खूंटी से चुनाव लड़ेंगे? पार्टी ने तय किया। मैंने कभी किसी से कहा नहीं मैं पार्लियामेंट लड़ूंगा नहीं लड़ूंगा, पार्टी ने तय किया। तो ये गॉसिप कॉरिडोर हमेशा खुला रहता है, लोग बात करते रहते हैं, चर्चा करते हैं, उसका तो कोई अंत नहीं है। नमस्ते सर, मेरा सवाल है संगठन के बारे में कुछ बताएं। पार्टी अभी अलग अलग खेमों में बटी है और 3 पूर्व मुख्यमंत्रियों का भी अलग अलग खेमा है। देखिए, ऐसा है, कुछ चीज़ें ऐसे दिखती है, लेकिन कुल मिलाकर के पार्टी तो एक ही है और पार्टी है जो पार्टी सिंबल से चुनाव लड़ती है। तो मानव समूह है, परिवार में भी 2 भाई अलग बात करते, इधर करते उधर करते, तो इसमें संदेह की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, है ना। माता पिता अगर कोई बात आपस में कर रहे हैं तो बेटा को यह संदेह नहीं होना चाहिए कि क्या बात कर रहे हैं, वो हित की ही बात कर रहे होंगे। मुख्यमंत्री के रूप में, एज ए सीएम के रूप में आपका काम में ज़्यादा दबाव या चुनौतीपूर्ण रहा या केंद्रीय मंत्री के रूप में? देखिए, दबाव किसी में नहीं रहा, पर दायित्व बोध के साथ आप अगर कार्य करते हैं तो आपको एक व्याकुलता ये रहती है कि ये नीचे तक कैसे पहुँचे, जिसके लिए ये की जा रही है वहाँ तक कैसे पहुँचे। तो वहाँ से भी काम करने का और यहाँ से भी काम करने का ही अवसर मिला है और उस आधार पर हाँ ये है कि इसमें हमारी जो फेडरल गवर्नेंस सिस्टम है, सहकार व्यवस्था है, इसमें राज्यों को ज़्यादा दायित्व रहता है कि इम्प्लीमेंटिंग के दृष्टि से, आउटकम के दृष्टि से ज़्यादा नज़र रख के ध्यान रखें। ओवरऑल पूरे कंट्री का आप कहेंगे तो हम पूरे कंट्री के मामले में ज़्यादा संवेदनशील रहते हैं कि, लेकिन राज्य में अच्छा काम हो, राज्य को चिंता ज़्यादा करना चाहिए और उस दृष्टि से उस समय का दायित्व वो था, इस समय का दायित्व ये है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।